हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रेटेजी आज आपके साथ ये वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। पूरा डिटेल डिस्कशन करूँगा, कैसे आपको वो स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है वो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या निकल के आ सकता है, मैक्सिमम लॉस क्या निकल के आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ ये स्ट्रेटेजी के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। मेरी चैनल पर नए हो ना और अभी तक वो सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने का। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी का नाम बता देता हूँ। देखो, ये स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, अब ये शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी कब यूज होने वाली है? तो देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि आपको ये लगता है कि मार्केट एक बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़े अपसाइड के बाद एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। सो सबसे पहला मेरा व्यू क्या रहेगा पता है? कि यहाँ पर मार्केट एक साइडवे तरीके से कहीं ना कहीं चल रहा है, मतलब ना बहुत ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे जा रहा है। उसका मतलब ये है कि एक रेंज के अंदर ही मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। अब ये ट्रेडिंग कहीं ना कहीं आप इंडेक्स की बात करो, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो, या तो फिर आप स्टॉक की भी बात कर सकते हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक स्टॉक प्रॉपरली एक रेंज के अंदर काम करेगा। ये स्ट्रेटेजी मैं बोलता हूँ वहाँ तक ये है कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर उतना आपको बोलते हैं ना कि भाई रिजल्ट नहीं दे पाएगी, पर मैं ये मान के चलता हूँ और मेरा पॉजिटिव इंटैक्ट भी वहाँ पर ये है कि अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी आप किसी भी स्टॉक के ऑप्शन के अंदर लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छा एक आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। रीज़न मेरा सिंपल यहाँ पर ये की है क्योंकि निफ्टी और अभी मैं बोलूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर भी शायद मैं बोलूँ तो चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, ओके। पर निफ्टी के अंदर जो वीकली एक्सपायरी है ना, उसकी वजह से शॉर्ट स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटेजी ऑप्शन की है ना वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। बट जो स्टॉक की मंथली एक्सपायरी होती है, ओके, और आपकी बैंक निफ्टी की भी जो मंथली एक्सपायरी होती है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से इफेक्टिव काम कर सकती है। सो सिंपल भाषा में मैंने समझाया कि कब यूज़ करना है ये स्ट्रेटेजी को, शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी को कब यूज़ करना है। सो सिंपल, आपको लगता है कि मार्केट भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है और उसके साथ साथ एक रेंज बाउंड है, तो कहीं ना कहीं आप ये शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेटेजी को यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर आपको 2 लेग को एग्जीक्यूट करना है। कितने लेग? ऑब्वियसली बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, ये सभी जो स्प्रेड हमने बनाए ना, देखो अभी तक वो आपने वो स्प्रेड वाले वीडियोस नहीं देखे ना, तो पहले आप वो स्प्रेड वाले वीडियो देख लो। उस पर आई बटन पर आपको कहीं ना कहीं वो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आपको वो देखना जरूरी है, तभी जाके कहीं ना कहीं इसमें समझ में आएगा। ओके, सो जैसे उसमें बना रहे थे उसी तरह से हम यहाँ पर 2 लेग ही बनाने वाले हैं। पर 2 लेग कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला आपको यहाँ पर OTM स्ट्राइक प्राइस के 2 लेग लगाने हैं। और दोनों लेग कैसे होंगे पता है? एक कॉल साइड का होगा, एक पुट साइड का होगा। पर यहाँ पर आपको कॉल सेल करना है और पुट भी सेल करना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? OTM स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल सेल करना है और पुट भी सेल करना है। प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पर आपका जो नेट प्रीमियम बनेगा, क्योंकि नेट प्रीमियम मतलब क्या बनेगा पता है? यहाँ पर आपका यहाँ पर नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बनेगा। कैसे मैं नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप कॉल ऑप्शन को सेल करोगे आप प्रीमियम को रिसीव करोगे, जब भी आप पुट ऑप्शन को भी सेल करोगे तब भी आप प्रीमियम को रिसीव करने वाले हो। अब जब आप दोनों तरह पर, मतलब कॉल सेल किया तब भी प्रीमियम रिसीव किया, पुट सेल किया तब भी प्रीमियम रिसीव किया, उसका मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है ना वो नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी ही बनने वाली है। और यही नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बन सकता है। बन सकता है क्या? मतलब ये नेट प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा ना, वही आपका नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनने को हो सकता है। अब देखो, OTM कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट करना है, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता देता हूं कि कहीं ना कहीं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना यहां पर आपको हो सकता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझ जाते हैं।
पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो स्पॉट प्राइस चल रही है ना वो अप्रोक्सीमेटली 22,910 के आसपास की स्पॉट प्राइस चल रही है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ। वही चीज़ को मतलब यही चीज़ को आपको कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी या स्टॉक के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। सो निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ वो है 27 मार्च 2025 वाली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। ओके, अब मान के चलते हैं कि आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,910। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2 लेग एग्जीक्यूट करना है, पहला कॉल साइड का, दूसरा पुट साइड का, पर दोनों लेग ओटीएम ही होने चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, एक तो 22,910 का जो स्पॉट चल रहा है ना वहां पर आपको 23,100 का ओटीएम 23,100 का ओटीएम का कॉल ऑप्शन सेल करना है। ये मेरा पहला हो गया, पहला लेग कौन सा हो गया, 23,100 का कॉल ऑप्शन मुझे सेल करना है। दूसरा मेरा 22,700 का पुट ऑप्शन भी मुझे सेल करना है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? 22,910 अप्रोक्सीमेटली मेरा जो स्पॉट प्राइस चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं 27 मार्च 2025 की निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। ओके, जैसे मैंने बोला कि आपको ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट करना है, तो पहला मैंने क्या किया, 23,100 का कॉल ऑप्शन ले लिया, 22,700 का पुट ऑप्शन ले लिया। ये दोनों को मुझे कंपलसरी सेल करना है। अब जैसे ही मैं सेल करूंगा ना मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। देखो अगर मैं बात करूं ना तो ये जो 23,100 की जो कॉल है ना ऑप्शन सेल कर रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूं कि उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, मतलब आप 100 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव करोगे। 22,700 का जो पुट है वो भी आप सेल कर रहे हो, उसका मैं मान के चलता हूँ कि भाई 80 रुपये प्रीमियम चल रहा है। मतलब यहाँ पर आपका जो नेट प्रीमियम बन के आया ना वो 180 रुपये बन के आया। कितना बन के आया? नेट प्रीमियम वट विच इज कंसिडर टू बी एज 180 रुपीज़, 180 रुपये के यहाँ पर आपको नेट प्रीमियम बन के आ गया। अब निफ्टी के एक लॉट की साइज़ कितनी है? निफ्टी के एक लॉट की साइज़ 75 है। उसका मतलब है कि 180 इंटू 75 करने जाऊंगा ना तो करीबन 13,250 रुपये के आसपास का यहाँ पर मेरा नेट क्रेडिट बनेगा। और यही 13,250 जो मेरा नेट क्रेडिट बना ना वो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। तो आप पूछोगे मैक्सिमम लॉस कितना होगा? एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव ये है कि अगर आप ये शॉर्ट स्ट्रैंगल वाली जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो ना, न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, साइडवेज रहने की स्ट्रेटेजी है, वहाँ पर आपका जो मैक्स लॉस होगा ना, मैक्स लॉस वो डेफिनेटली अनलिमिटेड ही होने वाला है। अब ये अनलिमिटेड ना हो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक और स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई बाय कॉल के लेग को भी एग्जीक्यूट करेंगे। बट धीरे धीरे मैं आपको वो भी समझा दूंगा, वो भी कौन सी स्ट्रेटेजी है वो भी बता दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आपका जो मैक्स प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका नेट प्रीमियम है। ओके, नेट प्रीमियम इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस आएगा ना वो यहां पर अनलिमिटेड लॉस रहने वाला है। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा पता है? अगर मार्केट, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में कहीं पर बंद होता है तो, मतलब 27 मार्च की जब एक्सपायरी आएगी ना तब उस दिन पर मार्केट बंद हुआ 22,804 पर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या तो फिर उसी दिन मार्केट बंद हुआ शायद 22,956 पर। मतलब ये दोनों चीज़ों के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब 13,250 का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होने वाला है। पर अगर निफ्टी कहीं ना कहीं 23,100 के ऊपर मतलब 23,200 23,150 ऊपर बंद हुआ तो आपको डेफिनेटली अनलिमिटेड लॉस, और 22,700 के नीचे बंद हुआ तो डेफिनेटली आपको अनलिमिटेड लॉस होने वाला है। पर यहाँ पर चांसेस ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर आप प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करो तो, क्योंकि एक रेंज बाउंड आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो वही रेंज के अंदर अगर निफ्टी क्लोज हो रहा है एक्सपायरी पर, वही रेंज के अंदर निफ्टी क्लोज हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखो पूरा डिटेल मैंने समझा दिया आपको, प्रॉपरली मैंने एग्जीक्यूट कर दिया कि भाई कौन कौन से आपको लेग को लेना है, कौन कौन से आपको स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आपका कितना निकल के आ सकता है। फ्रेंड्स मैंने मेरा काम कर दिया, शॉर्ट, स्ट्रैंगल
ऑप्शन स्ट्रेटेजी मैंने आपको डिटेल में समझा दी, विथ एग्जांपल समझा दिया, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है, और हो सके ना उतने लोगों के साथ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। देखो, ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखने के बाद ही आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोच सकते हैं। पर जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में नहीं आने वाली है। इसीलिए बोलता हूं कि पहले फटाफट से सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।